सबको जय यीशु। आज हम खजूर के बारे में सीखेंगे और प्रभु आज के दिन जो यरूशलेम में प्रवेश किया उसी के विषय में हमें जानेंगे और सीखेंगे। तो हम बाइबल से हम देखेंगे कि मत्ती अध्याय 21 और 1 से हम पढ़ने से हमें मालूम होता है कि यीशु आज यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। और हम पढ़ेंगे, जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचा और जैतून पहाड़ पर बेताब के पास आया तो यीशु ने 2 चेले को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बांधे हुए और उसके 7 बच्चे तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो यह कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था पूरा हुआ। सिय्योन के बेटी से यह कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नर्म और गधे पर बैठा हुआ है। वरन लादू के बच्चे पर चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया। वह गधी के बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाला और वे उन पर बैठा गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाया और अन्य लोगों ने पेड़ से डालियों को काटकर मार्ग में बिछाया। जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे आती थी पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान होसाना, धन्य वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोगों ने कहने लगा, यह कौन है? इन लोगों ने कहा, यह गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु। हमें प्रभु यरूशलेम में जब प्रवेश किया तो प्रवेश करने के बाद प्रभु यीशु एक गधे को बच्चे को एक क्या उसको जो प्रभु का ज़रूरत है यरूशलेम जाने के लिए ने, तो यरूशलेम जाने के लिए तो प्रभु यीशु ने गधा का इस्तेमाल किया। तो गधा को प्रभु चाहे था। गधा किस लिए चुना प्रभु? इसलिए चुना कि पहले भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वचन हम देखेंगे। प्रभु ने हमें वचन भविष्य वक्ताओं द्वारा कहा गया था, तो हम देखेंगे और पढ़ेंगे और सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भविष्य वक्ता द्वारा कहा गया था, तो इस वचन को हम पढ़ना चाहते हैं। हमें से लिखा है जाकिया का गरन अध्याय 9 में, हे सिय्योन बहुत से मगन हो, ये यरूशलेम जयकार करो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाते हुए है। वह दिन है और गधे पर गधे के बच्चे पर चढ़ा आएगा। आमीन। तो प्रभु हमें यहाँ बताते कि जो भविष्य वक्ता द्वारा कहा गया था उसके को पूरा पहले से 2500 साल पहले ही पूरा प्रभु ये सब भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया था। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में जाने वाला था तब यीशु ने इस गधे को इस्तेमाल किया। और गधा को इस्तेमाल करने के बाद यीशु ने गधा को दर्शाता कि गधा लड़ाई करने वाला नहीं है, हाथी को लड़ाई करने वाला, बाघ को, घोड़ा को ऐसे दर्शाता कि वो लड़ाई करने वाला। लेकिन जो गधा पर सवार हुआ यीशु और नर्म और दिन को दिखाता है कि लड़ाई करने वाला नहीं। प्रभु दिन है, तो दीनता को, नम्रता को चुना परमेश्वर ने, लड़ाई करने के लिए नहीं, प्रभु बचाने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हमें गधा के विषय में, गधा हम देखेंगे तो मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं जानते ना, तो संसार में बहुत सारे लोग उसको गधा कहते हैं। लेकिन परमेश्वर के सामने आने से गधा भी क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आज हम दुनिया में देखें बहुत सारे लोग गधा को चुनता है, लेकिन लोग गधा है, बुद्धू है, अनपढ़ है, लेकिन ऐसे को संसार में उन लोग को क्या कहते हैं, बुद्धू कहते हैं, गधा कहते हैं। लेकिन गधा को प्रभु यीशु जब यीशु के लिए आ जाते तो सब लोग क्या करते हैं, यीशु के सामने बुद्धिमान हो जाए, यीशु जैसा चरित्र हो जाते हैं,
जाते हैं तो यीशु के जैसा जान जाता है, वचन को जान जाता है तो बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया। तो वो जो भी खजूर का डाली ना, खजूर शॉर्ट में बताया, जो खजूर का डाली ना, जो पहले के राजा था, जहाँ भी लड़ाई में जाता था ना, तो लड़ाई जाने के बाद में ना तो लोग जीत के आते, तो खजूर को पूरा ऐसा विजय का दर्शाता है। हालेलुया। तो विजय का दर्शाता है खजूर के। हमारे जो खजूर डाली है ना, खजूर जब हम प्रकाशन ग्रंथ में देखेंगे 9 का 7 का 9 में ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर के नीचे ने बहुत सारे जाति ने खजूर का डाली लिया हुआ क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का महिमा दे रहे, परमेश्वर का आराधना करे, जय जयकार कर रहे हैं। तो हम भी आज के दिन में हम जय जयकार किया है परमेश्वर के। हालेलुया। तो खजूर हमें दर्शाता कि खजूर हमें जय की ओर ले जाता है, विजय की ओर ले जाता है, हमें जय की ओर ले जाता है। तो परमेश्वर हमें जय दिलाए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें खजूर के विषय में बताता है कि खजूर के विषय में ने बहुत सारा पूर्ण विधान में लिखा है कि खजूर हमें जय, पहले को राजा जब भी लड़ाई जाते था तो लड़ाई में जीत के आते तो खजूर को हिलाता था। और प्रभु यीशु एक बात बताया जो भजन संगीता 91:12 में लिखा है, जो धर्मी लोग खजूर के समान होगा और लवन के दत्ता के समान बढ़ता जाएगा बोल के। तो हमें खजूर के जैसा हमें बताया, हमें उदाहरण दिया प्रभु यीशु, तो भी खजूर के समान बढ़ते जाओ बोल के। तो इससे हमें प्रभु यीशु आज हमें खजूर के बारे में बताते कि हमें प्रभु यीशु जो गधा को लिया ना, वो गधा लड़ाई करने वाला नहीं था, वो एक लड़ाई करने वाला नहीं। हाथी लड़ाई करते हैं, बाघ हाथी लड़ाई करते हैं, घोड़ा लड़ाई करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ऐसा व्यक्ति को चुना जो नम्र था, दीन था। तो परमेश्वर ने हमें बहुत सही से आशीष हमें दिखाता है कि हमें उसको हम पढ़ने से हमको मालूम मिलता है कि वो दीन था, नर्म था। और प्रभु यीशु लड़ाई करने के लिए नहीं आया था, प्रभु यीशु सबको उद्धार करने के लिए, प्रभु ने बचाने के लिए आया था। और इसी यरूशलेम में प्रवेश किया और जय जयकार करते हुए लोगों प्रभु को नारा लगाते हुए, स्तुति करते, आराधना करते हुए आज और यरूशलेम में प्रवेश किया प्रभु ने। और बहुत सारे लोग प्रभु प्रवेश किया और प्रवेश करते हुए प्रभु को धन्यवाद दिया ने। तो प्रभु यीशु आज हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाह के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर लेने के लिए, हमारे आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर में मरने के लिए जा रहे थे। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु हमें सब कुछ कर दिया, लेकिन आज के पर्व है, आज का जो भी खजूर त्यौहार है, प्रभु यीशु ने हमें बताते हमारे आत्मा के बचाने के लिए ये धरती पर आया, अपना खून बहाने के, लहू बहाने के लिए, मार खाने, प्रभु इतना तड़ना खाने के लिए प्रभु ये धरती पर आया, लोगों प्रभु बचाने के लिए आया। तो प्रभु हमें बहुत प्रेम करते हैं और इसी वचन में हमें जो भी सुना है, इसे जो भी हम वचन सुन रहे हैं, हमें आशीष मिले और हमें बहुतायत से आशीष मिले। और हमें ये वचन को हमें ध्यान करना है कि प्रभु हमें जो भी खजूर लेते हैं ना, वो खजूर हमें विजय की ओर ले जाता है। जो भी गधा में प्रभु उठाना और नर्म और दिन को हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु ऐसे जानवर को चुना, ऐसे जानवर को चुना ने। तो जानवर भी सबसे मैंने छोटा था लेकिन सबसे बड़ा हो गया। हालेलुया। तो प्रभु हमें जानवर के नहीं, हमें जो भी संसार में जो लोग गधा है ना, वो गधा को नहीं, गधा परमेश्वर के सामने आ जाते ना, बुद्धिमान बन जाते। तो प्रभु हमें बहुत सही से आशीष मिले वचन द्वारा। हमें जो भी मत्ती का 1 से पढ़ने से और ये हम जाकिया का 9 से 9 पढ़ने से हमें मालूम पड़ेगा, और भजन संगीता 92 का 12 में पढ़ने से हमें मिलेगा। और देखेंगे हम प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 9 का 7 में से 9 का या 7 का 9, ये दोनों में से हम पढ़ने से हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु बहुत से हमें खजूर के विषय में बताते, खजूर का प्रतीक क्या है बोलते। तो हमें आशीष मिले कि वचन द्वारा बहुत सहायता है। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह के नाम में। आमीन।